बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार रेशेदार चिकन दलीम की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ बहुत ही स्पेशल दलीम या हलीम मसाला बनाएंगे, जो घर में मौजूद तमाम सामान के साथ बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने दालें ले ली हैं। तो दालें जो है उनको भिगोना है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको वो दिखा रही हूँ। और 1 कप के करीब मैंने चने की दाल ले ली है। और यहाँ पे दालें जो है ना, टोटल क्वांटिटी 3 पाव रखी है मैंने, और 3 पाव चिकन है। तो इस तरीके से 1.5 किलो हलीम जो है ना, वो हम स्टार्ट में बनाएंगे, जो कि तैयार होके 4 से 5 किलो के लगभग होगी। तो यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ले लिया आधा कप माश की दाल, और आधा ही कप यहाँ पे मूंग की दाल ले लिया है, आधा कप मसूर की दाल ले लिया है, और आधा ही कप यहाँ पे मैंने ले लिया चावल। ये बासमती चावल है, आप कोई से भी ले सकते हैं, टोटा चावल भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास गंदम हो, गेहूँ हो, तो वो तो बहुत बेस्ट होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो ये गंदम का दलिया मेरे पास है, जो मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये गंदम के दानों को भून के तो उसके बाद बनाए, तो इस वजह से इसको मैंने भिगोना नहीं है, इसको मैं एज़ इट इज़ बॉयल करते टाइम डालूँगी। बाकी जो दालें जितनी भी है ना, उनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना सबसे पहले, और उसके बाद इनको साफ़ करके तो 3 से 4 पानियों में अच्छे तरीके से मैं इनको धो लूँगी। यहाँ पे मैंने 4 दफ़ा इसको धो लिया, अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया। मैंने इसको भिगो के दाल को रखना है। इस तरीके से हम इसको भिगो के तो 7 से 8 घंटे के लिए मैं इनको रख दूँगी। अगर ओवरनाइट रखते हैं तो आप इनको फ्रिज में रख लें, और अगर थोड़ा टाइम है तो 7 से 8 घंटे तो लाजमी इनको दें। और यहाँ पे तकरीबन 7 घंटे के बाद दालें आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक फूल गई हैं। तो उसका वो वाला पानी निकाल के मैंने प्रेशर में डाल लिया है, और इसमें 3 गिलास पानी के मैं ले लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, और आधा चाय का चम्मच हल्दी, ये 2 चीज़ें डालनी हैं। और साथ ये जो दलिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। दलिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्रेशर की विसल जब बजना स्टार्ट होगी ना, तब हमने इसका टाइम रखना है 7 मिनट तक। तो 7 मिनट तक जब तक ये दालें गल रही हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है, अब हम बनाएंगे हलीम के लिए जो कौरमा बनाना है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर देनी है, और अच्छे से दरमियानी आग पे मैंने मिक्स करना है इसको, और प्यारा सा ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे चूल्हे की आग को हमने दरमियाना रखना है, और मुसलसल चम्मच जो है ना, वो चलाते जाएंगे ताकि प्याज का एक जैसा कलर आए। तो यहाँ पे प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो आधी प्याज को हम निकाल लेंगे, हमने एंड पे सर्विंग टाइम इस्तेमाल करना है। और बकिया जो प्याज है ना, उसमें मैंने डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 ही खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट लिया है। आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन मैंने 3 पाव लिया है, ये सीने वाली साइड से मैंने लिया है, और इसके साथ थोड़ी सी हड्डी वाला गोश्त भी है। तो हड्डी वाला गोश्त जो है ना, वो हलीम में आप लाजमी इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब हड्डियों का अर्क निकलता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, डाल दिए इसमें चिकन, और अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक चिकन प्याज के साथ फ्राई हो रही है, तो तब तक हमें इसका हलीम मसाला जो है ना, वो हम बना लेंगे। तो सबसे पहले 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, सौंफ और ज़ीरा ले लिया है, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान, 2 तेज़पत्ते, 7 से 8 मैंने ले लिया लौंग, 1 खाने का चम्मच भर के काली मिर्चें साबुत ले ली हैं, और जायफल का ये एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 सूंड का छोटा सा पीस ले लिया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हलीम में। और 4 हरी इलायची, 1 जावित्री का पीस, और यहाँ पे 2 लौंग पेपर यानी कि पिपली, ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी, ये मैंने 2 पीस लिए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी मसाले में, और बहुत अच्छा टेस्ट लाएगी ये। और इन तमाम चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। और जब इसकी खुशबू आने लगेगी, बिल्कुल दरमियानी सी आग रखनी है, तेज़ आग नहीं रखनी, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। दरमियानी आग पे खुशबू आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद ठंडा करके तो यहाँ पे ग्राइंडर में मैंने डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। अब इसका देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। इसी में मैंने करना है 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 1 खाने का चम्मच नमक डाल के दोबारा से हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा सा
फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने ग्राइंड कर लिया और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हलीम मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब हम आगे चल के इस्तेमाल करते हैं। तो फ्राई हो चुकी है चिकन। इसी चिकन में मैंने ये तमाम मसाला जो है ये शामिल कर देना है और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाले जले नहीं। और पानी डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और इतनी इसकी भुनाई करनी है कि इसका जो प्याज है ना ये बिल्कुल दानेदार सा मसाला बन जाए, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और इस चिकन का जो मसालों का जो टेस्ट है ना वो चिकन में अच्छे से आ जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको भूनना है चिकन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भुनाई जो है ये बहुत अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पे पानी ले लेंगे, मैं 1.5 लीटर के से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें शामिल कर दूँगी और जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो तकरीबन 2 घंटे तक हमने इसको पकने छोड़ देना है दरमियानी आग पे। और दूसरी तरफ हमारी ये दालें जो हैं 7 मिनट गुजरने के बाद बहुत अच्छे से, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। ठंडा करके मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे 2 घंटे गुजरने के बाद हमारी चिकन को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन जो है वो हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पे ये जितने भी चिकन के पीसेस हैं इनको मैं यहाँ पे निकाल लूँगी और इनकी जो हड्डी है ये हड्डियाँ अलग कर लूँगी और जो चिकन है बोनलेस वो उसको मैं रेशे बना लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे बाकी जो मसाला है और इसके ऊपर जो जितनी भी ये जो रोगन आया हुआ है, तरी आई हुई है, इसको मैं निकाल दूँगी। एंड पे हमने इसको इस्तेमाल करना है और बाकी जो मसाला था ना इसमें हम ग्राइंड कर करके तो दाल जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मेन काम जो है वो स्टार्ट होगा। हमने अच्छे से दालों को मसाले के साथ मिक्स करना है और यहाँ पे ये जो रेशा की हुई चिकन है ना ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे जैसे बॉयल आएगा तो बिल्कुल दरमियानी से भी कम आग कर देंगे और दाल घोटना यहाँ पे मैंने ले लिया, इसकी मदद से हम इसको घोटा लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक अहम बात बताती चलूँ, जब भी आप घोटा लगाएं ना तो कभी भी नॉन स्टिक के बर्तन में ना लगाएं। इससे क्या होता है ये जो दाल घोटने की जो रगड़ है ना ये पड़ेगी तो नीचे से आपका नॉन स्टिक ख़राब होने का खतरा है। तो यहाँ पे मेरी भी कढ़ाई के ऊपर एक बड़ी सी दरार पड़ चुकी है। तो इसलिए जब भी आप हलीम बनाएं, ज़ोर वाला काम हो, तो आप सिल्वर स्टील के बर्तन या इस तरीके के बर्तन जो होते हैं ना उनमें आप उनको इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर घोटा लगाते हुए तकरीबन हमने 25 मिनट तक हमने इसको पकाना है, बिल्कुल दरमियानी सी आग पे और ऐसे गोटा लगाते जाएंगे ताकि चिकन और दालें अच्छे से यकजान हो जाएं और जो हमने मसाले डाले ना उनका जो टेस्ट है वो इन दोनों चीज़ों में बहुत अच्छे से आ जाए और एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट निकल के आए। जितना गोटा लगाते हुए दाल पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं दाल को पकते हुए, बिल्कुल दरमियानी से भी कम आ गए उस पर ये पक रही है दाल और बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये रेशेदार हलीम जो है ये हमारी बन चुकी है। और एंड पे यहाँ पे ये जो हमने रोगन स्टार्ट में निकाला था मसाले में से ये मैं शामिल कर दूँगी और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। चूल्हे की आग को बंद कर देंगे। आगे चल के मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ, उसको आप मिस बिल्कुल नहीं करिएगा। तो यहाँ पे दलीम हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे हमारी जो दलीम है ये रेडी है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े की है। रेशेदार ये दलीम बन के तैयार हुई है। आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बन के तैयार होता है। सबसे पहला काम चना पुलाव है तो चनों को बॉईल करना है। रात भर के लिए मैंने इनको भिगो दिया था चनों को। 1.5 कप मैंने चने लिए हैं और इनको 2 से 3 दफ़ा धो के तो इनको मैंने भिगो दिया था। अब इनको मैंने प्रेशर में बॉईल करना है। तो यहाँ पे 3 मग जो हैं ये मैंने पानी के शामिल इसमें कर देने हैं और साथ ही साथ आगे चल के हम इसमें कुछ साबुत मसाले इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यखनी में इसका टेस्ट जो है ना मसालों को बहुत अच्छा आएगा। तो 1 खाने का चम्मच नमक, 3 तेज़पत्ते डाल दिए हैं, 7 से 8 लौंग डाल दिए, 2 बड़ी इलायची डाल के इसको प्रेशर को बंद कर लेना है और 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर की विसल बजने के बाद ना टाइम रख लेना है क्योंकि ओवरनाइट भीगे हुए तो जल्दी गल जाएंगे। आप पुलाव का मसाला बनाएंगे तो 1 कप मैंने कढ़ाई में डाल दी है कुकिंग ऑयल और 3 पाव चावल जो है ना यहाँ पे मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। ऑयल अगर पुलाव में आप ज़्यादा डालते हैं ना इससे पुलाव बहुत ज़्यादा शाइनी बनता है, कम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा बनेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे कुछ साबुत मसाले डालेंगे जिससे पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ये साबुत मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ ये तमाम इसमें शामिल करने हैं। 10 से 12 यहाँ पे लौंग है और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च है और इसके अलावा ये 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी ना तो उसके बाद मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल भरी कटी हुई ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है और दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच को चलाते हुए प्यारा सा ब्राउन कलर आने तक हमने प्याज को फ्राई करना है।
तो यहाँ पे प्याज जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इसको ब्राउन कलर होने देंगे और उसके बाद एक एक खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूँगी और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और साथ ही साथ कुछ मसाले डालेंगे। एक खाने का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं और आगे चल के हमने यखनी भी इस्तेमाल करनी है तो इसलिए नमक मैं यहाँ पे कम डाल रही हूँ। 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया भर के मैंने लिया है और साथ ही आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ये शामिल कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा पानी में शामिल करके थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे इसकी। और कुछ मसाले कुछ चीज़ें हमने आगे चल के इस्तेमाल करनी है जो उसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगी। तो साथ ही साथ यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें लेके ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। और यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल भी बाहर आ चुका है। तो इसी स्टेज पे मैंने जो चने बॉईल करके रखे थे ये मैंने इसमें शामिल कर दें। चनों की क्वांटिटी आप अपने पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे चनों की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि चना पुलाव हुआ तो चने फिर ज़्यादा होंगे तो मज़े के लगेंगे चना पुलाव में। और साथ ही साथ यहाँ पे किनोर क्यूब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और बहुत मज़े का टेस्ट इसमें देगा। तो किनोर क्यूब डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि किनोर क्यूब का जो टेस्ट है वो भी मसाले में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे पानी शामिल कर दूँगी। तो आधी चनों की यखनी मैंने शामिल किया और आधा मैंने पानी लिया। मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे तो 3 गिलास जो है ना मैंने पानी शामिल किया, यानी कि आधा गिलास या आधा कप जिस कप से भी मेजर करें ना आधा कप अपने ज़्यादा लेना है। और थोड़ा सा नमक इसमें कम था तो नमक मैंने शामिल कर दिया। अब यहाँ पर चावलों की तरफ आते हैं। तो 3 पाव मैंने चावल लिए थे जिनको पौना घंटा पहले मैंने धो के भिगो दिया था। तो अब हम चलते हैं ये चावल लेके अपने मसाले की तरफ। यहाँ पे यखनी में बॉयल आ चुका है तो इसमें ये चावल हम शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है क्योंकि चावल भीगे हुए थे तो यहाँ पे टूटने का भी खतरा है। तो हल्के हाथ से बिल्कुल हम इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद ढक्कन से ढक के तकरीबन 4 मिनट तक हमने इसको ढक्कन से ढक के पकाना है। और उसके बाद बाकी के जो 2 मिनट इसको पकाना है ना वो ढक्कन हटा के पकाना है। ये अहम टिप है। यहाँ पे बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम ढक्कन लगा के जब इसको चावल दम आने तक पकाते हैं ना इससे चावल जो है वो नीचे पेंदे पे लग जाता है और पानी इसका सारा ऊपर आ जाता है। इससे क्या होता है कि चावल लग जाता है नीचे पेंदे पे और अच्छा नहीं पकता। मज़ीद हमने 2 से 3 मिनट तक चावलों को पका लिया है और यहाँ पे पानी जो है ना वो बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे हमने चावलों को दम पे रख देंगे। चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की से भी कम कर देंगे और 15 मिनट का हम इसको दम देंगे। और चावलों में मज़ीद हमने पानी जो है ना वो शामिल नहीं करना। 10 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही दम देंगे। उसके बाद फूड कलर और इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक और चीज़ हमने शामिल करनी है। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे मैंने ले लिया बिरयानी एसेंस। इससे बहुत अच्छा पुलाव में टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू इसमें लाएगा ये बिरयानी एसेंस। तो चंद कतरे मैं यहाँ पे बिरयानी एसेंस की शामिल कर दूँगी और साथ ही साथ यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लेके थोड़ा सा पानी में मैंने मिक्स कर लिया। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे शामिल कर लेना है। और इस स्टेज पे अगर आप फूड कलर डालते हैं ना तो इससे फैलेगा नहीं फूड कलर। बाजू का दम के टाइम अगर हम डालते हैं ना तो वो सारा फैल जाता है फूड कलर और अच्छे नहीं लगते चावल। तो फूड कलर और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट तक दम देंगे और उसके बाद 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपने दम के बाद फ़ौरन हटाया ना ढक्कन तो उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, बल्कि दम आने के बाद अगर आप 20 मिनट तक चावलों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छे खिले खिले चावल जो है ना वो बनते हैं। और यहाँ पे मज़ीद 15 मिनट गुजरने के बाद 20 मिनट मैंने रेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, एक एक दाना अलग है। तो इसका मतलब है कि चावलों को बहुत अच्छा सा दम आ चुका है। यहाँ पे हमारा ये मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी हो चुका है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार से पेशावरी खीर की रेसिपी बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे और बहुत ही टेस्ट में ये मज़े की बनती है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1/4 कप के करीब ले लिए हैं बासमती राइस और टेबल स्पून में देखें तो ये 5 टेबल स्पून बनते हैं। तो 2 से 3 दफ़ा धो के तो मैंने इनको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और यहाँ पे काफ़ी हद तक राइस जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हाथ की मदद से मैंने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है, इनको पीस लेना है और उसके बाद हमें इसको ब्लेंडर में डाल के तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर ले लिया और उसमें मैंने शामिल कर दिए तमाम राइस। और उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट इस खीर का है ना वो है ये रस्क, जो आमतौर पे हम चाय के साथ खाते हैं ना या पापे भी इनको बोलते हैं। तो ये मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो ये मैंने 5 से 6 लिए हैं।
अगर आपके पास बड़े साइज़ के रस हों तो आप 3 ले सकते हैं। अब मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है और उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर में डालूँगी। बहुत अच्छा इनसे इस खीर में फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे तोड़ के तो मैंने ब्लेंडर में डाल दिए और 1.5 किलो मैंने यहाँ पे दूध लिया था, तो इसमें से 1 कप मैंने दूध निकाल लिया उसी दूध में से। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर को 2 से 3 मिनट तक चला लिया था और बिल्कुल पेस्ट बन चुका है राइस का और उसके बाद रस का। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। अब हम खीर बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध जो है जिसमें से 1 कप मैंने निकाल दिया, तो बाकी जो दूध था ना वो मैंने बॉयल होने छोड़ दिया था। यहाँ पे बॉयल आ चुका है इसमें। तो अब ये जो पेस्ट बना हुआ था रस और चावलों का, तो ये मैंने इसमें शामिल कर देना। दरमियानी सी आग रखनी है। चम्मच को मैं वक्फे से चलाती जाऊँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो साथ ही ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पे जो है ना खीर हमारी पकना शुरू हो गई है। अच्छे से चम्मच को हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद ढक्कन से ढक के मैंने इसको 10 मिनट तक पकने छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद यहाँ पे बीच में मैंने एक दफ़ा चम्मच चला लिया था और यहाँ पे खीर हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे चम्मच को मैं अच्छे तरीके से इसमें चला लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच इस स्टेज पे मैंने डालनी है इसमें हरी इलायची का पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू खीर में आएगी। और साथ ही पौना कप के करीब या हस्ब ज़रूरत आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी मैंने डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया। चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल दरमियाना सा कर देना है और वक्फे से चम्मच खीर में चलाते जाएंगे और इसको गाढ़ा होने तक हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से खीर हमारी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे एंड पे मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच रोज़ वाटर डाल देना है। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास रोज़ एसेंस हो तो आपने चंद कतरे डालने हैं। तो ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और चूल्हा बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच क्रीम शामिल कर देनी है। बहुत अच्छा और बहुत ही क्रीमी इसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे क्रीम शामिल करने के बाद आप चाहें तो इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीम को खीर के साथ अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्रीम डालते टाइम खीर जो है ना वो ठंडी होनी चाहिए। आपकी खीर जो है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्रीम मेल्ट हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत अच्छे से, बहुत ही मज़े की हमारी खीर जो है ये बन के तैयार हुई है। और इसको मैंने एक स्टील के बाउल में निकाल दिया और ऊपर से मैं पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश कर लूँगी। और ये रही हमारी खीर की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खीर जो है ना ये तैयार हो चुकी है। इसको मैंने 3 घंटे तक फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 घंटे तो नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा मैंने रखा था। अभी थोड़ी सी सेट नहीं हुई, लेकिन मैंने वीडियो को फ़ाइनल करना था, इस वजह से मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा ये क्रीमी खीर जो है ये बनी है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब का इसमें आया है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप भी इसी तरीके से खीर बना के तो अपने फीडबैक से मुझे आगाह ज़रूर करें। सिंधी बिरयानी जो कि बहुत टेस्टी की बनती है, इसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार सा होममेड बिरयानी मसाला बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद कढ़ाई ले लिया है और कोशिश करें कि खुले मुँह वाला बर्तन हो। तो इसमें 1.5 खाने का चम्मच मैंने 1.5 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और उसमें 3 लार्ज साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई ये मैंने शामिल कर दिया। और ये प्याज जो है ना ये शामिल करने के बाद हमने बिल्कुल दरमियानी सी आग पे मुसलसल चलाते हुए प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो जब तक फ्राई हो रही है यहाँ पर हम बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो बिरयानी मसाले की क्वान्टिटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये तकरीबन किलो से 1.5 किलो चावलों के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसमें मज़ीद जो है ना क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। इसमें 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया मैंने डाल दिया, 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया, 2 अदद ये पिपली के पीस डाल दिए, ये किसी भी आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे आराम से। और 2 छोटे छोटे बादियान डाल दिए, 7 से 8 मैंने लौंग लिए हैं। और यहाँ पे जायफल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक जायफल का दरमियाने साइज़ के जायफल का चौथा हिस्सा है और एक छोटी सी जावित्री का पीस है। और तेज़ पत्ता एक मीडियम साइज़ का, 2 काली इलायची और यहाँ पे ये मैं दारचीनी की 1 स्टिक ले लिया, 4 अदद हरी इलायची और 10 से 12 काली मिर्चें लेके अच्छे तरीके से मैंने इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे पाउडर फॉर्म में इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है ना वो स्टेप है, हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और इसी स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और थोड़ी सी प्याज जो है ना 3 से 4 खाने के चम्मच
चम्मच मैंने निकाल लिया है। एंड पे हम गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बकिया जो प्याज है उसको हमने क्या करना है, जग में डाल देंगे, ब्लेंडर जग में। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 लार्ज साइज़ के टमाटर, जिनको इस तरीके से मैंने कट करके ये भी मैंने इसमें ब्लेंडर में डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे ये पेस्ट बन चुका है तो इसको हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, ये हमने चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पे 1.25 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया और ग्राम में देखें तो तकरीबन 1200 ग्राम के करीब चिकन है। उसको उसी तेल में डाल के तो मैंने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भर के ये मैंने डाल दिया है। और लहसुन अदरक इस टाइम डाल के तो मज़ीद हमने 2 मिनट फ्राई करना है। और उसके बाद ये जो पेस्ट मैंने बनाया था टमाटर और प्याज का, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले 2 चाय के चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया, नमक या हस्बी ज़रूरत आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी या नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा। और उसके बाद ये जो बिरयानी मसाला मैंने बनाया था ये मैंने सारा इसमें शामिल कर देना है। और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने दरमियानी आग पे इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे दही मैंने शामिल कर दी। दही मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ली थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। मज़ीद हमने इसमें कोई पानी नहीं शामिल करना। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देनी है इसमें। और ढक्कन से ढक के तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने दरमियानी आग पे इसको पकने छोड़ देना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे चिकन को पकते हुए 8 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन जो है बहुत अच्छे से हमारा गल चुका है। और यहाँ पे जो है ना मज़ीद हमने पानी ऐड नहीं करना है, चिकन बिल्कुल डन है। बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको दम वाली आग पे छोड़ देना है ताकि इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाए। और उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। नेक्स्ट जो है वो हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। चावल बॉईल करने के लिए एक पतीला मैंने ले लिया, 4 से 5 लीटर पानी और कुछ पुदीने की पत्तियाँ, ज़ीरा, हरी मिर्चें और नमक तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच या इतना आपने नमक डालना है कि जो पानी है ना वो नमकीन आपको लगे, ठीक है। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो 1 किलो चावल जो है ना वो बासमती राइस लिए, आप चाहें तो सेला भी ले सकते हैं। पौना घंटा पहले मैंने 3 से 4 पानियों में धो के तो भिगो दिया था, वो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे 3 मिनट तक तकरीबन पकने के बाद यहाँ पे चावल जो है वो इस कंडीशन में तकरीबन 3 से 4 कनी जो है ना वो कच्चे हैं या फिर तकरीबन 70% तक हमने इसको पकाना है चावलों को। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने चावल छान लिए हैं। और उसके बाद मेन काम की तरफ आते हैं, हमारा जो लेयरिंग लगाना है। सबसे पहले पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल देना है ताकि हमारे चावल चिपकने ना पाएँ। और उसके बाद एज़ यूजुअल चावल डालने हैं, चावलों की लेयर लगानी है, कौरमे की लेयर लगानी है। उसके बाद ये जो हरी प्याज और टमाटर और पुदीने की पत्तियाँ मैंने स्टार्ट में दिखाई हैं ये मैंने लगानी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये चीज़ें डालने के बाद फिर दोबारा से चावल कौरमा इस तरह से करने के बाद एंड पे मैंने यहाँ पे एक कौरमे की लेयर लगानी है। और उसके बाद मैंने ये तमाम चीज़ें डालने के बाद एंड पे मैंने क्या करना है, इस पर चावलों की लेयर लगानी है। तो यहाँ पे चावलों की लेयर लगाने के बाद एंड पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर पानी में लेके तो मिक्स करके तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। और यहाँ पे बिरयानी ऐसे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका कोई भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये जो है ना मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पे 15 मिनट का मैंने दम दे दिया था। और ये 15 मिनट गुजर चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार हमारी सिंधी बिरयानी जो है बन के तैयार हुई। मज़ेदार देगी स्टाइल में मटन कौरमा की रेसिपी जो कि बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। लूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। और चूँकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी और देगी स्टाइल में हम बना रहे हैं तो कौरमा या बिरयानी जो भी आप बनाते हैं ना उसमें घी या ऑयल ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है, इसी से अच्छा टेस्ट आता है। तो 3 लार्ज साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है ऑयल गर्म होने के बाद। और दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए एक तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कौरमे के लिए जो प्याज आपने करनी है बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, इससे आपके कौरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि एक तरह का तमाम प्याज़ों को प्यारा सा कलर आए। यहाँ पे अगर प्याज आपने ज़्यादा डार्क कर दी तो इससे कौरमे का कलर भी चेंज हो जाएगा और दूसरा कौरमे का जो टेस्ट है ना वो भी कड़वा हो जाता है। तो प्याज फ्राई करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इसी स्टेज पर मैं प्याज को निकाल लूँगी क्योंकि प्याज यहाँ पर जो ऑयल का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है।
तो प्याज निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी देर तक रहता है, तो इस वजह से हमने फ़ौरन से निकाल लेना है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी देरी की ना आपने तो प्याज जो है वो डार्क हो जाएगी, उसका फिर कौरमे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्याज़ों को मैंने निकाल लिया और आपने कलर देख लिया बहुत अच्छे से आ गया। बकिया तेल में यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले डाल दूँगी, 2 तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 हरी इलायची, 2 से 3 मैंने बड़ी इलायची डाल दी है और 7 से 8 लौंग डाल दिए हैं। थोड़ी देर तक हमने इनको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद हमने इसमें मटन शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और अच्छे से कलर चेंज होने तक मटन को ऑयल में फ्राई करेंगे। दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। तो जैसे ही मटन का कलर चेंज होने लगेगा तो इसमें मैंने डाल देने 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट तक मटन के साथ हमने इसको फ्राई करना है और उसके बाद कुछ हम यहाँ पे पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 ही खाने का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल दूँगी मैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया मैंने शामिल कर देना है और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। यहाँ पे आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कौरमे का कलर आएगा। तो यहाँ पे तमाम मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और थोड़ी देर तक हमने इसको पानी खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मटन की मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भुनाई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी दही मैंने 500 ग्राम के करीब ली है। तो यहाँ पे आधी दही मैं इस स्टेज पे डालूँगी और आधी आगे चल के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे दही डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको फ्राई करना है मज़ीद और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ग्रेवी कौरमे की चाहिए। तो इस स्टेज पे मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने पेस्ट बना लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। और अब मैं यहाँ पे ढक्कन से ढक के इसको 25 मिनट तक दरमियानी आग पे पकने दूँगी। और तो जब तक हमारा कौरमा पक रहा है तो यहाँ पे मैं एक कौरमा मसाला मज़ेदार सा बना लूँगी इसके लिए। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ मैंने मसाले ले लिए हैं, जिसमें 1 बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, जायफल का 1 छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और यहाँ पे 10 से 12 मैंने काली मिर्चें, 7 से 8 मैंने लौंग, 7 से 8 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा और 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। इन तमाम मसालों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और साथ ही साथ ये जो हमने ब्राउन की हुई है प्याज, इसको भी मैंने ग्राइंडर में डाल के तो अच्छे से इसका भी पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है। ये जो कौरमा मसाला है इसमें हरी इलायची और बड़ी इलायची के जो छिलके हैं वो सारे हम निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब हम चलते हैं अपने कौरमे की तरफ। तो तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें जितना भी पानी था दही का ये सारा खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसी स्टेज में मैं डाल दूँगी इसमें जो फ्राई की हुई और ग्राइंड की हुई प्याज है, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने कौरमा मसाला बनाया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 खाने का चम्मच छोड़ के बाकी सारा कौरमा मसाला जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे, ये हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, 2 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो दही हमने बचा ली थी स्टार्ट में, इसमें से थोड़ी सी मैंने आधा कप के करीब निकाली है, बाकी दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी और 5 से 6 मिनट तक हमने दही का पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी भुनाई हमारी हो चुकी है कौरमे की। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा दानेदार सा रेडी हो चुका है और इसमें मैं 1 गिलास भर के गर्म पानी शामिल कर दूंगी। कौरमा जब भी आप बनाएं ना इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक हमने बिल्कुल दरमियानी से भी कम आग पे इसको पकने छोड़ देना है, क्योंकि हमने पहले 25 मिनट पका लिया तो तकरीबन 85% तक ये पक चुका है। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटा दिए मैंने और अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा कौरमा रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इसका गोश्त जो है ना ये गल चुका है। लेकिन यहाँ पे चूल्हे को बंद नहीं करना हमने, बल्कि इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा करने के लिए यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस के चंद कतरे इसमें शामिल कर देना है, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। और जो कौरमा मसाला हमने बचा के रखा था ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद ढक्कन से ढक के 5 मिनट तक इसको दम पे रख देना है और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा कौरमा जो है ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल दानेदार इसकी ग्रेवी बनी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से इसकी बोटियाँ जो है गल चुकी हैं।
तो यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक ये रही है और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से ये कौरमा बना है। तो आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, उसके बाद अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। फ्रेशिंग बहुत ही मज़े का ये ड्रिंक बनता है। और यहाँ पे 1 किलो दूध मैंने पहले से बॉयल होने रख दिया था। जैसे बॉयल होने के करीब होगा तो 1/4 कप के करीब मैंने डाल देनी है इसमें चीनी डालने के बाद जैसे ही उसमें उबाल आएगा तो 5 मिनट तक हमने इसको बॉयल करना है और उसके बाद चूल्हा बंद करके ठंडा कर लेंगे। जैसे ये ठंडा होगा तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब ले लिया है रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क। ये मैंने शामिल कर देना है। ये इस ड्रिंक पे बहुत मज़े का टेस्ट लाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये डालने के बाद हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने। तो यहाँ पे दूध जो है ना बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें यहाँ पे लाल शरबत डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, रूअफ़ज़ा या जाम-ए-शरी जो आपको पसंद हो। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे तरबूज और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसके पीस कट कर लिए हैं। तो ये 1.5 कप के करीब मैंने शामिल किया इसमें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एंड पे मैंने इस पर बर्फ़ शामिल कर दी है। बर्फ़ जो है ना आप जिस टाइम सर्व करेंगे उस टाइम डालिएगा। ठंडा ठंडा ये शरबत जो है ना बहुत मज़े का लगता है। और एंड पे मैंने कुछ बादाम और पिस्ते इसमें छिड़क दिए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट ये भी लाएंगे। तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम सर्विंग ग्लासेस में इनको निकाल के तो सर्व करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल गर्मी का सीज़न है और गर्मियों में ठंडे ठंडे जो शरबत है ना बहुत मज़े के लगते हैं। गर्मी के सीज़न में बहुत से मज़े के फल आते हैं। तो अगर आपका वैसे फल खाने का दिल नहीं करता तो इस तरीके से आप मज़े के रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो है ना वो बना के तो एंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ड्रिंक की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो उन तमाम रेसिपीज़ का लिंक जो है ना वो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी या फिर आई बटन में भी दे दूँगी। तो आप प्लीज़ उनको भी ज़रूर चेक करिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।